तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, तुम लोगों को मैंने बताया था कि फंक्शन हम लोग क्यों लिखते हैं। जब भी हमको कोई रिपीटेड वर्क करना होता है, जैसे एरे को लूप करना हो, या एक ही मान लो एक ऐसा काम करना है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, या फिर तो हम उसके लिए फंक्शन यूज करते हैं। तुम लोगों को मैंने दिखाया था कि मान लो एक बहुत सारे एरेज हैं, उनको प्रिंट करना है, तुम लोग कैसे प्रिंट करते थे। एक तो सबको सबके लिए फोर लूप लिखना पड़ेगा, है ना। और नहीं तो दूसरा क्या करो कि एक फोर लूप चला लो और सिंपली उसको फंक्शन के अंदर रख लो, और उसमें बार बार पैरामीटर पास करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से शुरू करते हैं कि व्हाट इज हो गया। तो फंक्शन लिखते कैसे, तो फंक्शन लिखते सबसे पहले फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखने के दो तीन तरीके हैं, पर ये अभी सबसे पहले ये सीखो, फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन पहले हम बता देते हैं कि फंक्शन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। तो हम उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, लेट्स से स्टार्टर फंक्शन। ठीक है, स्टार्टर फंक्शन हो गया। अब स्टार्टर फंक्शन अपना ये लिखा हमने पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद करली ब्रेसेस। तुम लोगों को पता है कि करली ब्रेसेस हमेशा लगाने, इफ एल्स में भी हम लोग लगाते थे पैरेंथेसिस के बाद। इसका मतलब कोई भी जो एक कोड होता है वो इस मतलब जो भी लिखा रहेगा वो इसी फंक्शन के लिए, इस करली ब्रेसेस के अंदर अगर लिखा है तो इसी फंक्शन के लिए सिर्फ काम करेगा। तो स्टार्टर फंक्शन में एक मान लो बहुत सारे नाम है हमारे पास। ठीक है, नेम वन इज इक्वल टू, ठीक है, फिर नेम टू इज इक्वल टू राहुल। फिर ऐसे ही बहुत सारे नाम रख लो, नेम थ्री, नेम फोर, नेम। अब ये इन सबको नाम कुछ कुछ बदल दो, कुछ भी। ठीक है, अब अगर इन सबके नाम को हमको प्रिंट करना हो तो हम लोग कैसे प्रिंट करते थे। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग नेम वन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम टू, फिर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम थ्री, फिर लिखेंगे, मतलब ये लंबा प्रोसेस तुम लोगों को करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इतना ना करके हमने एक फंक्शन बना दिया है, इसका नाम स्टार्टर रखे थे, मैंने इसका नाम रख दिया नेम प्रिंटर। ठीक है, इस नेम प्रिंटर के अंदर मैं कुछ भी, अगर मान लो यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने दे दिया नेम, ठीक है, और मैं सिंपली इसको कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग नेम। ठीक है, अब ये यहाँ पे जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं, हालांकि हमने इस फंक्शन को सबसे ऊपर लिखा, और जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये लिखा है चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे अगर प्रिंट नहीं, देखो उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग नेम है और वो प्रिंट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो फंक्शन में सबसे पहली चीज होती है डिक्लेरेशन, दूसरी चीज होती है कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अब इस नेम प्रिंटर को, यहाँ पे हमने नेम प्रिंटर में देखो एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हम लोग कंसोल करते हैं। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को बुलाएंगे, बुलाएंगे कैसे, हम लोग कैसे बुलाते हैं उसको, हम सिंपल लिखेंगे नेम प्रिंटर और एक करली ब्रेसेस उसमें डाल देंगे। ठीक है, सॉरी पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर कौन है भाई, कौन गीत गा रहा है, रोज बंद कर लो अपना। इस नेम प्रिंटर के अंदर इस यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम लोग जो भी डालेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, इस पैरामीटर में आ जाएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे नेम वन डाला, देखो, तो यहाँ पे प्रिंट होगा अनमोल। अगर नेम टू डाला तो यहाँ पे प्रिंट होगा राहुल। तो और अगर ऐसे ही नेम थ्री डाला तो यहाँ पे प्रिंट होगा जो भी है।
तो यहाँ पे हम लोग जो भी जिस भी आर्ग्यूमेंट के साथ इसको कॉल करेंगे, ये यही वाला वेरिएबल यहाँ पे जाता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। कुछ इसमें दिक्कत इन सब में बताओ। इसको कहते हैं पैरामीटर, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शन में हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट हम डालना चाहते हैं। अब इसमें तुम कुछ भी डाल दो, यहाँ पे तुम ऐसे करके लिख दो, ये भी वहां पे चला जाएगा। ये जो भी तुम डालोगे वो वही प्रिंट होगा। देखो वही प्रिंट हो। तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग में, वही पैरामीटर बन जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन में जाए। ठीक है, तो यहाँ हम जो भी पास करेंगे, यहाँ अगर कुछ भी पास नहीं किया, तुम लोग पूछ सकते हो कुछ भी पास नहीं किया, कुछ भी पास नहीं किया तो ये अनडिफाइंड होगा, मतलब कुछ पास ही नहीं किया, इसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है यहाँ पे। यस। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर एक ही बार सबको कॉल करना हुआ सर तो? एक ही बार सबको कॉल करना हुआ मतलब कैसे तुम कह रहे हो कि मतलब मतलब इन सब? नेम 1 से लेके 5 तक सब प्रिंट करना हुआ तो सबका नाम लिखना होगा फिर? नहीं, तो उस तरह से तो फिर सबका लिखना पड़ेगा ना एक साथ, अगर पास करना है तुमको तो देखो। ठीक है, एक तुम ऐसा क्या करो कि उसका भी तरीका है। आराम से तुम एक एरे ले लो। एक यस। हमने एरे ले लिया, ठीक है। और उस एरे में तुम क्या कर रहे हो, एक फोर लूप चला दो। इस, लिख दो फोर वेर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब तुमने ये ऐसे कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे कर दो कंसोल एरे ऑफ आई। और इन सब के नाम को जब तुम वो कर रहे हो, अब यहाँ पे तुमको नेम प्रिंटर जब कॉल करोगे, यहाँ पे एरे है तो तुमको एरे में भेजना पड़ेगा। तो तुम सारे नेम वन को, फिर नेम टू को, फिर नेम थ्री को। ठीक है सर, सबको कॉल कर देना, बस स्क्वायर ब्रैकेट में ऊपर एरे बनाना पड़ेगा। हाँ, सबको वो नेम थ्री तक, नेम फोर तक ही हमने किया। तो वहां पे एरे जाएगा और जो भी है वहां पे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल देखो कितना सिंप्लीफाइड है ये। अब ये नेम प्रिंटर फंक्शन था अपना। अब और कुछ बताओ कि जैसे कि हमको चेक करना है, बहुत सारा नंबर है हमारे पास, मतलब 1 से लेके 100 तक है, तुमको बताना है, तुमको पता नहीं एग्जैक्टली भी कौन सा इवन है कौन सा ओड है। तो तुम एक, मान लो कि चेक करते थे, मान लो एक तुम वेरिएबल लिखते थे वेर नंबर। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू समथिंग, लिख दो 8। अब तुमको इस नंबर का जानना है कि इफ ये नंबर इज, तुम लोगों को याद होगा कि ओड इवन कैसे करते थे। अगर नंबर ये जो है डिवाइडेड बाय मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये क्या होता है इवन बताओ? हो जाएगा। बिल्कुल, कंसोल डॉट इवन कह देते हैं उसको, इवन। ठीक है, फिर अगर नहीं अगर होता है एल्स इफ, तो कर दो कंसोल डॉट ओड। अगर ये नंबर ही नहीं है, किसी ने कुछ ऐसे आलतू फालतू का चीज पास कर दिया, तो तुम कर दो सीधा एल्स में कंसोल डॉट लॉग नॉट अ नंबर। ठीक है, अब तुम इसको इसको देखो, ये नंबर तुम्हारा 8 था, तुमने कर दिया इवन है, 9 यहाँ पे लिखोगे तो तुम्हारा बता देगा कि ओड है। ठीक है, तुम कैसे ऐसे ही स्ट्रिंग कुछ पास कर दो यहाँ पे, तो बता देगा नॉट ए नंबर। ठीक है, पर तुम यहाँ तो तुमको बार बार पास करना पड़ रहा है ना, यहाँ लिख के जाके वेरिएबल चेंज करना पड़ रहा है। अब यही काम जो है हम एक फंक्शन के अंदर कर दे, कुछ नहीं करना, लिखना है फंक्शन और इसको करो, लिखो इवन, इवन ओड चेकर। ठीक है, यहाँ पे तुम एक ले लो पैरामीटर, ले लो और यहाँ पे नंबर ही लिख रख लो, कुछ भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह नाम ही है। और तुम इस वाले कोड को उठा के क्या करो, यहाँ पे डालो। अब
अब जितनी बार तुम यहाँ पे इवन ऑड चेकर लगाओ, और नंबर 9 था तुम्हारा, नंबर यहाँ हटा दो, तुमको चेक करना है कि 172 जो है इवन है कि, और ये बता देगा करेक्टली कि क्या है, देखो इवन है। अब तुम चेक करना पड़ते हो चाहते हो कि ये नंबर कौन सा है, तो वो बता देगा ऑड। अब तुम चेक करना चाहते हो कुछ भी नंबर है कि नहीं। अब तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर हैं और तुम सबके लिए चेक करना चाहते हो, तो तुम सबके लिए सीधा ये फंक्शन बुलाओगे। नहीं तो सबके लिए ये वाला लिखना पड़ता ना, इतना वाला पार्ट को, ये इतना। यस, उसकी इफ जगह हम एल्स तो क्या कर सब रहे हैं कि फंक्शन डालते रहे। तो कुछ भी तुमको अगर रिपीटेड करना है और वो एक खास टास्क कर रहा है, जैसे फंक्शन ऐसा नहीं कोई रिपीटेड काम ही करना। फंक्शन हम लोग ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में सारा काम फंक्शन में ही करते हैं। मान लो कुछ एक स्पेसिफिक टास्क है जो कि तुम कर रहे हो और तुम उसको डायरेक्ट लिखोगे, तो लाइन बाय लाइन चलेगा और तुम उसको क्या करोगे उसी समय, तुमको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को इस चीज को बाहर लिख देता, तो बाद में मैं 9 नंबर लाइन के बाद कभी उस चीज को कभी यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था। पर अगर ये फंक्शन मैंने लिख दिया इवन आउट चेकर, तो मैं 400 लाइन ऑफ कोड लिख लूं, पर मुझे इवन आउट चेक करने के लिए एक जरूरत है कोई नंबर, तो मैं 400 लाइन कोड के बाद भी उसको कॉल करूंगा तो वो आ जाएगा, वो बता देगा अपना कि इवन है कि ओड। ठीक है। यस सर। अब बताओ इसमें से तुम लोगों को दिक्कत क्या है, बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कल भी तुम लोगों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, दो बच्चों ने बस असाइनमेंट सबमिट किया। बताओ जल्दी। क्लियर है सर। सबके लिए क्लियर है? जल्दी बताओ, नहीं तो फिर मैं पूछना शुरू करूंगा, फिर फंसो। रोनित, सरोज, परमानंद, बसजीत, किसी को दिक्कत? चंदन तुमको दिक्कत है इसमें? हम्म? सर हेलो। हाँ बोलो अरे। सर जैसे इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई फॉर लूप का कोड लिख दूं, उसके बाद रन हम्म। कराऊं, कभी बाद में भी दो तीन लाइन बाद भी हम्म। कोड के बाद भी इसको रन कराऊं, तो ये हो सकता हाँ, है? तो हाँ हो सकता है, बिल्कुल रन कहीं होगा? भी तुम कॉल कर। whenever you want to call this function, why we write a function in JavaScript? Whenever you have to do a specific task, and you know that if the code may be repeated and you have to use it later, so then you use the function. And function in JavaScript, we mostly use all the like whenever we are writing some code, we write function, because code, like every line of code is like, you in real time like application, you are not doing console.log, you have to do something, you have to write some logic. So whenever will be studying the DSA, you will know that how we are using this function. तो फंक्शन अब याद रख लो कि फंक्शन ही फंक्शन होगा, ठीक है, हर जगह फंक्शन होगा। तो फंक्शन हम मतलब इतना तुम लोग यूज मतलब करोगे फंक्शन की, रट्टा हो जाएगा कि कैसे क्या होता है नहीं होता। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? पक्का ना नहीं दिक्कत है? चलो फंक्शन अब तुम लोगों ने पढ़ लिया, अब फंक्शन का यूज पढ़ लिया, फंक्शन समझ में आ गया। अब एक चीज और करते, कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते थे की वैल्यू पे, है ना, नाम रखते थे कुछ, नेम, और लिखते थे उसमें और एज, लिखते थे। ठीक है, ये सब तो तुमको याद होगा क्या लिखते हैं। की वैल्यू सर ठीक है। हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी नोटिफिकेशन के लिए मतलब हो। हाँ कुछ भी कुछ भी, कुछ भी डाल सकते हो की वैल्यू। तुमको बनाना क्या है, की वैल्यू सिंपल क्या होता है,
मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा था असाइनमेंट हम लोग वेरिएबल करते हैं, जैसे यहाँ मतलब यहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा ना वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअल में ये यस। वेरिएबल ही हम डिफाइन कर रहे हैं, पर ये की वैल्यू पेयर करते हैं, जो यानी की है कुछ तुमने रखा और वो इसकी वैल्यू। कल को मैं तुम यहाँ से करोगे सिंपली कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट एज, तो इस सिंपल ये तुमको प्रिंट करके दे देगा कि हाँ भाई ये एज इसकी 27, ठीक है। अब यस। यहाँ पे एक चीज होता है ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन भी लिख सकते हैं। मान लो फंक्शन हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर नाम से हम लोग जैसे इवन ओड चेकर देखा था हम, एक तुम नंबर रख लो, ठीक है। एक यहाँ पे हम नंबर नाम से ऐसे एक की रख लेते हैं, मान लो 27, ठीक है। और यहाँ पे तुम क्या करो कि इसका नंबर का यूज करेंगे, एक फंक्शन बना दो यहाँ पे इवन ओड चेकर, और तुम लिख दो, देखो फंक्शन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फंक्शन, और यहाँ पे हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, जो भी यहाँ पे पास करेंगे लिस्ट से, या पास भी नहीं कर सकते, नहीं भी पास कर सकते, मान लो नेम, ठीक है। और यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर देखो फंक्शन थोड़ा अलग डिफरेंटली लिख रहे हैं, क्योंकि नाम हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन जैसे बाकी चीजें तो सेम ही है, यहाँ पे हम कंसोल कर रहे थे नहीं। तो अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? मान लो तुम्हारे अंदर तुम स्पेसिफिक किसी ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए या गेट करने के लिए तुम इस फंक्शन का यूज करना चाहते हो, बाकी तुमको बाहर में इसका कुछ यूज नहीं है उतना, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है कॉल करने का। जैसे हम लोग कर रहे थे कि फंक्शन सीधा कॉल, अब यहाँ पे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट इवन और चेकर। अब कुछ भी मान लो यहाँ पे नाम रख दो, ठीक है। अब ये नाम हमने रख दिया, और क्या इशू है यहाँ पे? नेम क्यों नहीं कर रहा प्रिंट? क्योंकि राहुल इवन इवन और चेकर, सेम नाम का फंक्शन सर हम लोग बना सकते हैं, एक ही नाम का दो तीन फंक्शन के। एक ही नाम का दो तीन फंक्शन बाहर में बनाओगे तो दिक्कत है ना। हमने बनाया इसके अंदर, तो तुम इवन यस। और चेकर करोगे तो वो ये वाला फंक्शन रन होगा। पर हम अगर ये वाला फंक्शन लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट इवन और चेकर, तो वो दूसरे तरीके से रन होगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग नेम यहाँ पे नहीं ले रहा, यानी सिर्फ इस फंक्शन की वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे हम लोग आई गेस कुछ पास नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं नेम डी, ये काम करेगा। एडी अनडिफाइंड कहाँ से दे रहा है फिर? अनडिफाइंड क्या है? अभी तो प्रिंट कर रहा है, ये अनडिफाइंड कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये अगर नॉट चेकर, भाई कौन सा लाइन भाई दे रहा है प्रिंट कर रहा है? ये कर रहे हैं क्या कंसोल में? कंसोल डॉट लॉग, चलो ये बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ कर दिया। अब
अगर ये तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे तो हमने कर दिया प्रिंट, यहाँ पे नाम पास किया तो ये प्रिंट किया, पर अगर हमको ऑब्जेक्ट के अंदर ही किसी वैल्यू को अगर प्रिंट करना, ठीक है, मान लो तुमको इस ऑब्जेक्ट के नेम को यहाँ पे प्रिंट करना, ठीक है, तो यहाँ पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट मेथड में उसकी वैल्यू कैसे लेते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं दिस का। लिखते हैं दिस, मतलब दिस क्या करता है, दिस इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। और अगर हम लोग लिखेंगे दिस डॉट नेम, तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट किया इसने। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ये कंसोल लगा रखा था मैंने, इसकी वजह से डायरेक्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। देखो अनमोल आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे। तो जब भी हमको मतलब ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को प्रिंट करना होता है या ऑब्जेक्ट की वैल्यू को किसी रेफर करना होता है ऑब्जेक्ट के मेथड में, तो हम लोग लगाते हैं दिस। दिस रेफर्स टू दिस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट की अगर मान लो कहीं पे हम लोग की एज लेना है तो हम लोग हैं ऑब्जेक्ट डॉट एज। पर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डॉट एज नहीं लिख सकते, नहीं तो क्योंकि ये इसके अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं, दिस लगाते हैं। दिस का मतलब है दिस रेफर्स टू द पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब पेरेंट ऑब्जेक्ट में हम लोग एज प्रिंट करना चाहते हैं, तो वी विल राइट दिस डॉट एज। ठीक है, दिस डॉट लोकेशन भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, ऑब्जेक्ट नहीं मेथड सर, समझ में इसमें आया। ऑब्जेक्ट कैसे वर्क किया ये नहीं समझ में आया सर। कौन सा, मतलब ये ऑब्जेक्ट मेथड कैसे वर्क किया, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क किया। इसमें हाँ, नहीं नहीं, इस ऑब्जेक्ट में फंक्शन कैसे वर्क किया। अह, देखो फंक्शन ये ऑब्जेक्ट का मेथड है। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है। जैसे हम लोग सिंपल फंक्शन जब लिखते हैं तो लिखते हैं फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम। पर यहाँ फंक्शन का नाम तुम लोगों को पहले ही बताया कि जो हम वेरिएबल का नाम होता है वो हम लोग पहले ही की लेते हैं। और उसके बाद बचा क्या, अगर इवन नोट चेकर यहाँ से हटा दो तो बचा क्या, फंक्शन बचा और करली ब्रेसेस बचा। और बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को गेट करने के लिए बाहर में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट करते हैं यूज। उसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और ये जो दिस्ट हम लोगों ने यूज किया, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर की ही वैल्यू अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग दिस डॉट नेम यूज करते हैं। अगर हम लोग को कुछ पास करना है, यहाँ पे मान लो करना है पास, यहाँ पे समथिंग इमेज, ठीक है, तो अगर इमेज पास करना है तो हम इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए दिस की जरूरत नहीं है, वहाँ इमेज हमने लिखा दिस इमेज। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज में क्या पास कर देंगे, कुछ भी, तो इमेज भी प्रिंट करेगा। ऑब्जेक्ट की अंदर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यानी गेट करने के लिए वी विल यूज दिस डॉट वट एवर इज द की नेम, एंड फॉर अदर थिंग विच वी वांट टू यूज वी विल पास एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और सिंपल फंक्शन को कॉल करने के लिए वी विल ओनली राइट दैट function name and the this parenthesis, and we will pass this argument. And whenever you have to like call the function inside a object, we will write object dot even odd checker, जो भी मतलब जो भी उसका नाम है, object dot फंक्शन नेम, और जो भी पैरामीटर सॉरी आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करना चाहते हैं या नहीं भी पास कर सकते हैं, एम्प्टी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसी भी तुम लोगों की वो हुई जरूरत हो। चलो अब बताओ कि आप क्या दिक्कत है इसमें? एक दो बार देखोगे ना इस वीडियो को हो जाएगा तुमसे। बताओ जल्दी, कुछ दिक्कत, नो सर। पक्का।